अपनी बेटी को ली हुई है और भाई खुशी की बात है कि आरती माँ बन गई है और आरती की बेटी हुई है। तो आरती ये बताइए कि आप माँ बन गई हैं, कितनी खुश हैं ये बताइए, माँ बनने की खुशी बताइए। बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश है। जनरली हम माँओं से पूछते हैं कि ये माँ बनने का अनुभव कैसा होता है, तो आपके हाथ में बेटी है, लक्ष्मी आई है, तो क्या बदलाव आ रहा है जिंदगी में? 1 महीना हो गया है नहीं? ये तो जब से मतलब रहा है तब से बहुत ज्यादा बदलाव आया है। क्या क्या बदलाव आया है ये बताइए। सबसे पहले तो हम दोनों में बदलाव आया है कि हम दोनों में अच्छा से मेल है, बस यही। मतलब पहले झगड़ा होता था? हाँ, पहले झगड़ा होता था। तो बच्चा होने के बाद झगड़ा बंद हो गया है? हाँ, बंद हो गया। माँ बनने वाली थी तब आपको और ज्यादा प्यार करने लगे मोनू? ऐसी बात नहीं थी कि प्यार सब दिन होता था, लेकिन हो जाता है ना। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे वाले मस्त बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। आज की वीडियो जो होने वाला है कंट्रोवर्सी वीडियो होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे जहाँ लोग अच्छे करते हैं वहाँ लोग बुरे ही कर्तव्य करते हैं। कुछ लोग अच्छाई की वजह से पॉपुलर है तो कुछ लोग अपनी गंदगी की वजह से पॉपुलर है। दोस्तों आज उसी सब एक क्रिएटर का मैं नाम लेना चाहूँगी। वो है छोटू आरती करके, जो एक सोशल मीडिया पे बहुत ही पॉपुलर कपल है। लेकिन आप लोग जानते ही हैं उनको, छोटू आरती लव करके, जो कि पिछले 3 साल पहले, आई थिंक 3 साल पहले की ये घटना है, जिसमें दोस्तों आज से 3 साल पहले की ये घटना है। आई थिंक वो दिन आप लोग अच्छी तरह से भली भांति होंगे। उस दिन से वो दिन जब भी याद आता है तो प्यार करने वालों के बारे में हम लोग एक बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों अभी का एक जनरेशन है, अभी का कलयुग बोल सकते हैं। अभी तो जैसे कलयुग ही चल रहा है और इस कलयुग में आप लोग जानते हैं कि कितनी सारी घटनाएं देखने को मिलती है आए दिनों। मेरठ की वो हत्याकांड देख लीजिए, जो कि अपनी एक पत्नी अपने पति को जो है लव मैरिज शादी करके काट के ड्रम में भर दी थी। तो एक पत्नी जो है पति को कुकर में सीटी लगा दी, तो क्या मुंह दिखाई के पैसे से अपनी पति को जान मरवा दी। ऐसी कहानी और कहानी नहीं, ऐसी रियलिटी और ऐसे न्यूज़ आए दिनों हमें एज अ सोशल मीडिया के थ्रू हमें देखने को मिलता है। हम लोग को जो है बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। एक वक्त वो था जो सती के टाइम वाला, एक वक्त ये चल रहा है। तो ये 3 साल पहले की जो घटना है छोटू आरती वाला, जो बहुत ज़्यादा भावुक कर देने वाली टाइम थी। उस टाइम हम लोग जब भी वो दिन याद आता है तो दो प्यार करने वाले का जो है चेहरा सामने आता है, और कैसे लड़की के घर वाले लड़के यानी कि छोटू को बेरहमी से मार दिए थे, शॉट लगा कर। यार मतलब सोच सकते कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर मान लो सपोज आप, इस लड़का का गलती है कि आपके घर में आया, घुसा, चाहे आपकी लड़की से मिलने की कोशिश की, तो आपकी बेटी भी तो दूध की धुली हुई नहीं है ना। वो नहीं बुलाती, वो बात नहीं करती उस लड़का से, उस लड़का के कांटेक्ट में नहीं रहती, तो किसी का हिम्मत थोड़ी ना है कि किसी के घर में ऐसे ही घुस जाए। तो वो दिन जब भी याद आता है तो रोटे खड़े हो जाते हैं। चलिए ये तो बात की बात है। और फाइनली 3 साल बाद उस लड़की की लाइफ में यानी कि आरती की लाइफ में फाइनली खुशी का माहौल छाया हुआ है। से छोटू का जो है देहांत हुआ था, उस टाइम से लोग जो है पूरे सोशल मीडिया पे ये न्यूज काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंड कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, चर्चा का विषय बना हुआ था। और हो भी कैसे नहीं, जब वो छोटू का जो सब जा रहा था और सब पे वो लड़की आरती कैसे लोट पोट होके रो रही थी और कैसे उसके लिए तड़प रही थी, वो उसके सामने खुद को रखकर अगर इमेजिन किया जाए तो वो मतलब बता नहीं सकती। जिस पे ये दर्द बीतता है ना वो ही लोग जानते हैं। तो आरती फाइनली मना कर दी थी कि मैं शादी नहीं करूंगी और छोटू की विधवा बनकर पूरी लाइफ व्यतीत करूंगी। वैसे कि हालांकि शादी हुआ नहीं था उन लोगों का। उसके बाद सारी कहानी तो आप लोग अच्छी तरह से भली बातें जानते हैं कि मन्नू से शादी हुआ और क्या सब सारी चीज़ें हुई। जिसके बाद लोग जो है जब छोटू डेथ किए थे, जो लोग जो है आरती के जो फेवर में थे वो अगेंस्ट होने लगे, क्योंकि लोग बोलने लगे कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, अपनी प्रेमी की नहीं हो सकी, सोचो कैसे प्रेमी के मरते ही ऐसे दूसरे से शादी कर ली, अपनी भैंसों से शादी कर ली, ये ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें। तो ये ज़िंदगी जो है ना दोस्त, बहुत ना जीने देती है ना मरने देती है। हम जिस समाज सोसाइटी में रहते हैं ना, हमें बैचलर अगर हम अनमैरिड है तो वहाँ पे रहने नहीं देगी। किसी भी लड़के के घर में ऐसे कोई
रख सकता है क्या? समाज वाले अलाउ करेंगे? नहीं। उनके उसी सब रीजन से उनको शादी करना पड़ा, मजबूरी की वजह से, जो भी बोले। तो उसके बाद जो है, अब जैसे कि जानते हैं आप लोग कि शादी होने के बाद एक बच्चा चाहिए होता है ज़िंदगी में, परिवार कंप्लीट होने के लिए और शादी सफल करने के लिए। तो बेबी आरती जो है सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाई, पॉपुलैरिटी भी बटोरी और अच्छा खासा घर भी बना लिया अपना, लेकिन एक बेबी का कमी था। जो मतलब वो प्रेग्नेंट तो होती, बट बेबी जो है खुद ब खुद मिसकैरेज हो जाता, काफ़ी ज़्यादा काम करने की वजह से, और भी सारी रीजंस थी। लेकिन फाइनली जो है आरती जो है प्रेग्नेंट, मतलब माँ बन चुकी है। 1 महीने पहले उनके घर में एक प्यारी सी बेटी गुड़िया रानी का जन्म हुआ है और उसका नाम आस्था भारती रखाया है। काफ़ी प्यारा नाम है। लेकिन इन सब चीज़ों में एक न्यूज़ जो है और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, वो ये है कि उनकी जब से बेटी हुई है तो उनके कमेंट में सभी फैंस उनको यही बोल रहे हैं, मतलब अक्सर लोग, मैं सबकी बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि जहाँ पॉजिटिव या निगेटिव दोनों ही टर्म्स चलते हैं, जिस तरह से तुम अपने परिवार के साथ की उम्र कैद की सजा दिलवाई, उसी तरह से भगवान करे, होप सो कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ वैसे ही बिहेव करे और उसी तरह से तुम्हें भी तुम्हारे साथ सारी चीज़ें करे जो अपने परिवार के साथ तुम की हो। मेरी मानना है कि लोगों को इस तरह से बदुआ नहीं देना चाहिए यार। कौन किस हालात में था वो तो वो लोग ही जानते हैं। आरती जो भी की है, मेरा मानना है कि वो सही की है, चाहे परिवार कोई भी हो, लेकिन आप एक निर्दोष को नहीं मार सकते, उसमें भी चाहे वो प्रेमी हो ना हो, डजंट मैटर। आरती तो इंसाफ के लिए लड़ाई की। उनके परिवार वाले कैसे उनके बॉयफ्रेंड को शॉर्ट सर्किट के थ्रू 8 लोग मिलकर उनके प्रेमी को मार दिया था वो टाइम, तो वो लोग आज भी याद करते हैं यार। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम, और उसमें भी वो जिससे प्यार करती है उसकी आंखों के सामने में लोग इस तरह से मार दिए, उनके पेरेंट्स ऐसे बिहेव किए तो वो सजा दिलवाई, जिसमें क्या ही गलत की। न्याय के लिए तो हर लोग खड़े होते हैं, वो मेरे पेरेंट्स हो या किसी के भी पेरेंट्स हो। जस्ट ट्रू, अगर गलती जो किया है सो किया है, इस तरह से कोई बेगुनाह को कैसे मार सकता है। तो आरती जो की है स्टेप उठाई थी, उसकी फेवर में पूरा दुनिया था। भले ही आज आरती शादी कर ली, बच्चे हो गए उनके, तो लोग उनके अगेंस्ट हो रहे हैं या धोखेबाज बोले, चाहे जो भी बोले, लेकिन जो लोग चला जाता है यहाँ, मतलब जो लोग इस दुनिया में नहीं रहता है, तो क्या उसी के सारा लोग पूरा लाइफ अपना व्यतीत कर लेगा? उसमें भी वो लड़की शादीशुदा नहीं थी, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। जिंदगी छोटी सी नहीं होती है, 2 दिन जी ली है, तीसरा दिन मतलब सोचना ही नहीं। जिंदगी जो है ना बहुत लंबी होती है, और जीने के लिए ना एक पार्टनर की ज़रूरत होती है जो कि सुख दुख और हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े हो। कोई भी फ्रेंड हो, चाहे कुछ भी हो, रिलेटिव, अगल बगल के लोग कितना दिन कर लेंगे? 1 दिन कर देंगे, 2 दिन, तीसरा दिन फिर पूछेंगे भी नहीं। एक पार्टनर जो है ना कैसे भी कर आपकी ज़िंदगी में चाहिए होता है। मेरा मानना है कि आरती जो भी की, आई थिंक सब सही की, और समय के हिसाब से इंसान को बदलते रहना चाहिए। हाँ, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है इसलिए लोग जानते हैं, और ऐसे लोग तो कितने सारे होंगे दुनिया में जो कि हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, सोशल मीडिया से वंचित है। प्लीज़ उनकी जो लाइफ में खुशी आई है प्यारी सी, इतने सालों बाद, 3 साल बाद, नहीं तो आप आरती को देखते हमेशा वीडियो में रोती रहती, कलपती रहती, और कहीं ना कहीं आज भी उनके लाइफ में और उनके परिवार की लाइफ में छोटू की कमी महसूस होती है, क्योंकि सोते जागते हर टाइम जो है वो छोटू को मिस करके सोती है, याद करके ही सोती है। जब से उनकी बेटी आस्था आई है तब से लोग यही बोलते हैं कि ये छोटू का रूप है, छोटू जो इस दुनिया में नहीं है उसकी जगह पूर्ति करने आई है। प्लीज़ लोग जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं डिमोटिवेट वाला इतनी खुशी के माहौल में, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट्स, बुरे कमेंट्स ना करें, क्योंकि आपकी भी बेटी हो सकती है। क्या लोग, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, कैसा भी हो, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, और उन्होंने किया है जो इंसाफ के लिए किया। जस्ट थिंक, जो भी की है आरती, मैं मानती हूँ कि वो इंसाफ के लिए की है और कुछ भी नहीं। वो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के जो भी गलतियां की है, चाहे जो भी की है, गलती तो नहीं बोलेंगे, वो तो सच का साथ दिया है, और सच का साथ देने में क्या बुराई है। तो प्लीज़ अगर मेरी बातों से अगर आप लोग सहमत है तो प्लीज़ वीडियो में भर भर के कमेंट कीजिए, और मेरे इसी तरह से प्यारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल एंजल आइडा सिंह को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, बाय।